नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आप उभरते भारत पर नाज करेंगे। जी हां दोस्तों, मोदी के भारत का लोहा अब चीन भी मानने लगा। खबर आई है कि भारत और चीन के बीच गलवान संघर्ष के बाद अब तनाव चरम पर पहुंच गया और अभूतपूर्व स्तर पर भी पहुंचा है, जहां तक वह बढ़ गया है और चीन को अपनी वायु शक्ति, सैन्य शक्ति, थल सेना, जल सेना, वायुसेना में उल्लेखनीय वृद्धि करनी पड़ रही है, जिसका चीनी मीडिया के साथ भारतीय वायुसेना IAF के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी खुलासा किया। बताया गया कि चीन ने गतिरोध के दौरान भारत के लिए खरीदे गए राफेल जेट की तुलना में 5 गुना अधिक J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान तैनात किए थे। यह बात उन्होंने 19 मई को हुए अपने साक्षात्कार के दौरान कही। दोस्तों, भदौरिया ने राफेल लड़ाकू विमानों के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया और उन्होंने उस समय भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री में सबसे मजबूत हथियार प्रणाली के रूप में वर्णित किया। दोस्तों, यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बताया, चीन भारत की उभरती सैन्य शक्ति से चिंतित है। इसी कारण राफेल के आगमन ने चीन को प्रतिक्रिया में 4 J-20 लड़ाकू विमान तैनात करने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, जैसे ही भारत के शस्त्रागार में राफेल की 4 संख्या हुई, चीन ने अपनी तैनाती J-20 तक बढ़ा दी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक राफेल का मुकाबला करने के लिए चीन ने 5 J-20 तैनात किए। दोस्तों, J-20 जैसे चीन का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है, राफेल की क्षमताओं का सीधा जवाब था, वह भी अब बोना साबित हो रहा है। दोस्तों, भदौरिया ने चीन के इन विमान तैनाती के सटीक स्थानों और समय का खुलासा नहीं किया, लेकिन पिछली रिपोर्टों के संकेत मिलते हैं कि गलवान संघर्ष के बाद के महीनों में चीन ने झिंजियांग प्रांत में हॉटन एयरबेस पर भारतीय सीमा के पास J-20 तैनात किए। यह कदम भारत के राफेल जेट विमानों के द्वारा उन्नत कथित खतरे के जवाब में आया। यही नहीं, उन्होंने अपने शामिल होने के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रात्रि उड़ान अभ्यास शुरू कर दिया। दोस्तों, पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख के खुलासे ने भारत के राफेल लड़ाकू विमान और चीन के J-20 स्टील्थ विमानों को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस को फिर हवा दी, जिसके बाद चीन भी बैकफुट पर आ गया। इस रहस्य उद्घाटन के बाद चीन ने अपने सैन्य बल में 4 राफेल के बदले 20 J-20 तैनात किए। इन उन्नत युद्ध मशीनों की तुलनात्मक क्षमताओं के बारे में विशेष रूप से चर्चा छिड़ गई है। दोनों को उनकी संबंधित वायु सेनाओं के द्वारा शीर्ष हथियार के रूप में पेश किया गया। दोस्तों, चीन भारत की तैनाती अनुपात न केवल एक दुर्जेय प्रतिद्वंदी के रूप में राफेल की कृतित क्षमताओं को रेखांकित करता है, बल्कि राफेल खतरों के बेअसर करने के लिए J-20 की क्षमता पर भी सवाल उठाता है। जबकि चीनी अधिकारियों ने नियमित रूप से J-20 की क्षमताओं की सराहना की, ये दावा करते हुए कि अमेरिकी F-35 और F-22 का मुकाबला कर सकता है। हालांकि कई विशेषज्ञ इसकी वास्तविक युद्ध क्षमता के बारे में अपने संदेह पर अभी भी कायम है। दूसरी ओर भारतीय सैन्य अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इसके परिचालन, ट्रैक रिकॉर्ड और बेहतर प्रदर्शन का हवाला देते हुए राफेल को J-20 के बराबर रखा। दोस्तों, भारत और चीन जिस तरह से सीमा पर अपनी सहन शक्ति बढ़ाकर कोई बड़े कारनामे को अंजाम देने के संकेत दे रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।